हम आगे incometax.gov.in की वेबसाइट पे आज हम लोग जानेंगे ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लाइव फाइल करके देखेंगे। ठीक है। पहले यदि आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल करने के लिए बैठे हैं तो आप अपना पैन को रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे, और यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, पहले से ITR फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना पैन नंबर डालेंगे। जो यदि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आप स्टेट गवर्नमेंट का है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या आपका पेंशनर हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अदर में आप सेलेक्ट करके निकल जाइए। हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी से ये जुलाई तक ये आपका 139 अप्लीकेबल रहेगा, जो ड्यू डेट है। तो ये आपका ऑटो आएगा। अभी फिर आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। तो ये आपका आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपका न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड रिजीम आप ऑलरेडी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जो आप क्लियर हो जाएगा जो इसमें ओल्ड और न्यू में क्या है। तो हम अभी ओल्ड रिजीम में करेंगे, तो इसको नो कर दिए। या एक बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई होना चाहिए जिस पे आपका रिफंड आएगा, यदि रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो। वैसे जो भी बैंक, जितना भी बैंक है, सारा बैंक आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये कंफर्म हो गया। अब ये आपका 5 स्टेप में पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिए। फिर आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी। तो अब ये 5 स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करेंगे। अब ये देखिए टोटल सैलरी का जो पार्ट है, इसमें आपका क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है। तो इसमें जो जो आप अप्लीकेबल है तो इसको आप यस कर दीजिए। यदि नहीं अप्लीकेबल है तो नो करके निकल जाइए। ये HR ले लेते हैं। इसके केस में HRA है, फिर आपका इसमें 21,600 है। आपका केस में जो होगा आप इसको यस करके क्लेम कर लीजिए। यदि नहीं होगा तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये आ गया आपका टोटल इनकम। अब ये देखिए वो जो डेटा है वो प्री फाइल आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट आएगा। ठीक है। इसमें आप ये पोर्टल से आ जाता है, और इसको आप खुद से आप इसको चेंज कर दीजिए यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये गलती मेरा आ रहा है। तो आप नॉर्मल जो कंपनी आपको 26 जो डॉक्यूमेंट है उस बेस पर फाइल करेंगे। हाँ, ये इससे पहले आप 2 काम कर लेंगे। पहला क्या करेंगे तो यहाँ से व्यू 26AS डाउनलोड कर लेंगे। 26AS डाउनलोड करने के लिए आप इसमें जाइए। यहाँ आप ईयर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको HTML में व्यू कर लेंगे। सेकंड, आप यहाँ से सर्विस में जाएंगे, और सर्विस में ये AS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये स्टेटमेंट
ये आप डाउनलोड कर लेंगे। अब ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी आपका सारा डिटेल आ जाएगा। 26S है, उसके अनुकूल हम इसमें चेंज कर देते हैं। ये इतना चारे दे दी, ये एग्जाम्ट आ गया। और इसमें आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस यदि है आपका तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, तो इसमें आप डाल दीजिए। यदि नहीं है तो आप प्रोफेशनल टैक्स यदि आप पे किए हैं तो वो डाल दीजिए। इसमें 2500 रुपया पे हुआ है तो हम ये डाल दिए। जो ये सारा बताते हैं, यदि आप का ये अप्लीकेबल है ना तो उस हिसाब से डालेंगे। सबका तो अलग अलग होगा। फिर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसमें सेल्फ एक्यूपाइड लेट आउट, यदि आप सेल्फ एक्यूपाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट वगैरह लिए हुए इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन पे, तो आप इंटरेस्ट यहाँ 2 लाख तक आपका रिलीफ मिल जाएगा, तो आप इसको क्लेम कर लेंगे। नहीं आप लेट आउट किए हैं, रेंट पर लगाए हुए हैं, उस कंडीशन में आप कितना रेंट रिसीव किए हैं वो डालेंगे। फिर आप टैक्स पेड किए, लोकल ऑथराइज का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कुछ भी तो आप इसमें डाल लीजिए। और उसका 30% मेंटेनेंस में चल जाता है। और ये आप उसमें यदि वो आप लोन इंटरेस्ट में ये आप हाउसिंग लोन ले रखे हैं तो आप इसका क्लेम इंटरेस्ट का पार्ट यहाँ 2 लाख क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल का पार्ट ITC में आप ले लेंगे 1.5 लाख। चलिए मेरे केस में ये चीज़ नहीं है, हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर आता है अदर इनकम। और अदर इनकम में इनका जो पिछला रिफंड था उसमें 270 रुपया का इंटरेस्ट बनता था, तो ये ऑटो पॉपुलेट ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, इसको अब ये हम देखेंगे जो मेरा इनकम इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट आ रहा है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट पूरे साल का अपने पास रख लीजिए और उसमें रिसीट में देख लीजिए जो बैंक रिसीट में किस सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया है। आपका सैलरी है या इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दिया है या आप कोई पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो मेरा 16,329 ये मेरा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, हम डाल दिए। बाकी हम नो कर दिए हैं, तो इस हिसाब से आपका जो जहाँ से इनकम है ये डाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 तक एग्जम्प्ट है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेविंग अकाउंट या और भी आपका कोई इंटरेस्ट है, दोनों मिलाकर 50,000 तक एग्जाम ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम आगे क्लियर कर देते हैं। अब ये फाइल जब हो जाएगा उसके बाद आप आ जाइए एग्जाम्प्ट इनकम में। आप देखेंगे जो मेरा एग्जाम्प्ट इनकम क्या है। अब एग्जाम्प्ट इनकम में इसमें देखिए एग्रीकल्चर का इनकम इसमें ज़्यादा नहीं, 5,000 ही दिखा सकते हैं एग्जाम्प्ट में। फिर आपका कोई पॉलिसी मैच्योर हुआ है उसके अंदर आता है, LIC वगैरह है। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डिडक्शन पर, टोटल डिडक्शन में। अब टोटल डिडक्शन इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप जो डिडक्शन में जो आप जिसमें क्लेम लेना चाहते हैं उसको यस करके आप अमाउंट डाल लेंगे।
ठीक है। 80 जी, हम यहाँ पे सेक्शन 80C जो 1.5 लाख का डिडक्शन है उसमें हम इसको 1.5 लाख क्लेम करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। फिर आपका ये डिडक्शन और भी यदि आपका कुछ है, हम ये 80D का भी क्लेम करेंगे, तो हम 80D को यस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह हम 80 TTA में इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट है 10,000 उसका क्लेम कर लेंगे। फिर हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे ये एक पॉपअप खुल जाएगा। अब सबसे पहले हम 80D को ओपन करते हैं। अब इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ पॉलिसी जो फैमिली के साथ है तो उसमें यस कर देंगे। नहीं आप खुद का है, नहीं है सीनियर सिटीजन का, तो नो कर दीजिए। इसमें मेरे 5,000 रुपया हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है, नो कर देते हैं। हर एक पॉइंट पर एग्जाम पर डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट हो सके उसको कर दें। ये सेक्शन में जो आपका एलिजिबल है उसमें आप ले लीजिए क्लेम। हम 80 TTA इंटरेस्ट पर लेंगे 10, यहाँ हम 10,000 क्लेम करते, क्यों कि मेरा 16,000 इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्लेम करने के बाद इसको आप कंफर्म कर दीजिए। ये हो गया कंफर्म। जैसे हो गया तो ये आपका फाइल रेडी हो गया। फोर्थ में आता है क्या, जो आप का जो भी TDS कटा है या आपका एम्प्लॉय आपका आप टैक्स और एडवांस में जमा किए हैं, ये सारा चीज़ डिटेल आ जाएगा। ये सैलरी कौन हेड में का सैलरी का है, फिर TCS ये अदर देन सैलरी है, फिर आपका जो भी TCS कलेक्ट किया है कुछ, या आपका टैक्स जमा किए हैं आप, इसमें आ जाएगा। ये मेरा इतना टैक्स आ रहा है, ये आपको याद रखिएगा। जो ये 26S से ये मैच होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 26S में पैसा कटा हुआ है और यहाँ ऑटो पॉपुलेट कम आता है, तो यदि ऐसा आपके केस में भी आ रहा है तो यहाँ शो डिटेल पर क्लिक करिए, ठीक है, और इसको आप एडिट कर लीजिए। यहाँ से एडिट कर लेंगे, ठीक है, ये अमाउंट एडिट हो जाएगा। चलिए, हम मेरा केस में ऐसा नहीं है, कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितना जितना हो गया ना, ये आपका एक आप डिस्प्ले में दिखा रहा है। हम यहाँ से 4 स्टेप टैक्स पेड भी हो गए। अब मेरा ये टैक्स लायबिलिटी ये बताता है जो आपका कितना टैक्स बन रहा है। हम 1/18 टैक्स मेरा डिडक्शन हुआ है और मेरा टैक्स बन रहा है 1,01,575 रुपया। चलिए इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे कंफर्म करेंगे, अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद ये देखिए ये आपका डिस्प्ले आ जाएगा। इसको 2 बार 3 बार जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाए ये देख लीजिए। जो मेरा टैक्स यदि आपका यहाँ लायबिलिटी बन रहा है तो आप यहाँ से आपका पेड करके ऑप्शन आ जाएगा, उसको पेड कर दीजिए। नहीं ये रिफंड में है तो ये मेरा दिखा रहा है इतना आपका रिफंड होगा, ठीक है। आप इसको चेक करने के बाद यहाँ से
सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, नो एरर फाउंड। अब इसको आप वैलिड कर लीजिए। 2 तरीके से, चाहे तो आप NSDL ये ई वेरीफाई कर लीजिए खुद से, या आप ये भी कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, या आप NSDL से यहाँ से साइन करके ITR पर ही आपका एड्रेस मिल जाएगा। ये साइन करके आपको 30 दिन के अंदर भेजना है। पहले याद होगा 180 डे रहता था, लेकिन पिछले साल से ये 30 डे कर दिया है। तो इस प्रकार हम लोग अभी फाइल करते हैं, ई वेरीफाई लेटर कर देते हैं, जो बाद में हम OTP डाल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेरा फाइल सक्सेसफुल हो गया। बोल रहा है 30 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह ITR नॉर्मल आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।